ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इतने इंटरव्यूज देने के बाद, इतने एग्जाम्स देने के बाद, इतनी मेहनत के बाद किस्मत खराब होना मेरे लिए कुछ नया नहीं है और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए भी नहीं। 14 जून 2025 लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 6 रन। अगर तुम क्रिकेट फैन हो तो शायद तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। ये मूवमेंट, ये एक मैच नहीं है, ये है 27 सालों का प्रेशर, 27 सालों का हार्ट ब्रेक और 27 सालों का ऑलमोस्ट। One run, the difference between success and failure. South Africa to spare. They're down on their 27 सालों का सबसे बदकिस्मत टीम होने का टैग। इन 27 सालों में अच्छी टीम होने के बावजूद 7 वर्ल्ड कप्स और 19 नॉकआउट मैचेस के बावजूद इस टीम ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। क्या ये बैड लक था या बैड स्किल? क्या सक्सेस के लिए लकी होना ही जरूरी है? साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ब्रिलियंट इनिंग्स चल रही हैं। साउथ अफ्रीका को 22 रन चाहिए 7 बॉल्स में। साउथ अफ्रीका जीत के करीब, फिर बारिश हो गई यार। 10 मिनट की रुकावट के बाद जब वो वापस आए तो देखा एक बॉल में 22 रन चाहिए थे। ओवर्स तो कम हो गए पर टारगेट स्कोर नहीं। क्यों? क्योंकि डीएलएस मेथड तब आया ही नहीं था। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्कोर। टूर्नामेंट ओवर, वर्ल्ड कप इज ओवर, साउथ अफ्रीका लॉस्ट। 7 साल बाद फिर एक ड्रामेटिक मैच हुआ। साउथ अफ्रीका फिर से जीत के करीब था। सेमीफाइनल जीतने के लिए लास्ट ओवर में चाहिए था बस 1 रन, एक ही रन, पर कंफ्यूजन और हड़बड़ी के चक्कर में बैट्समैन रन आउट हो गया। यही पैटर्न रिपीट हुआ था 2003, 2007, 2011 और 15 में भी। 7 वर्ल्ड कप्स, 19 आईसीसी नॉकआउट मैचेस, पर जीत एक भी नहीं। अब ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि टीम काबिल नहीं थी या इनकी किस्मत खराब थी? तुम्हारा क्या कहना है? लक का तो पता नहीं, पर टीम जोरदार थी। एक बार पता है, उसी मैच में बने रिकॉर्ड को तोड़ के इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 350 से ज्यादा स्कोर करके। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन साउथ अफ्रीका के सामने था। काबिल होके भी जीत क्यों नहीं पा रहे थे? 10,000 घंटे प्रैक्टिस करो, कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हो। ये लाइन हम सब ने सुनी है। साउथ अफ्रीका ने तो 10,000 से कई ज्यादा घंटे प्रैक्टिस की होगी। डेल स्टेन ने लाखों बॉल्स फेंकी होंगी और जैक कैलिस लिटरली एक ट्रेनिंग ऑब्सेस्ड क्रिकेटर रहे हैं और एबी डिविलियर्स की सालों साल बैटिंग प्रैक्टिस रही है। तो प्रॉब्लम क्या थी? यही सवाल एक ना एक बार हम सब ने भी फेस किया है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग लाइफ में हमसे आगे कैसे निकल गए जो कभी हमसे इतना पीछे थे। क्या मेहनत में कुछ कमी थी? इसके जवाब के लिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। आपको पता है, क्रेडिट स्विस की फॉर्मर हेड ऑफ रिसर्च ने किताब लिखी, उसका नाम है द सक्सेस इक्वेशन, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल येट एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया, वो है द लक स्किल स्पेक्ट्रम। तो देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में आता है 100% लक। इसके एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे कि लॉटरी जीतना या फिर सिक्के को उछाल के, जिसे कॉइन टॉस बोलते हैं, उसमें जीतना। राइट साइड पे आता है 100% स्किल। यहां पे आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी चेस के खेल को जीतना या फिर 100 मीटर रेस में जीतना या फिर सबसे ज्यादा टफ के मैथ्स के टेस्ट को पास करना। अब आप लोग बताओ कि क्रिकेट इस स्पेक्ट्रम में कहां पे फॉल करता है? जरा सोच के बताना। इसमें सोचने की क्या बात है? ऑब्वियस सा आंसर है ना, क्रिकेट स्किल की साइड पे रहेगा। गलत जवाब। मुझे भी पहले यही लगता था कि क्रिकेट तो 100% स्किल गेम होगा। पर ये कैसे? लग ज्यादा? क्रिकेटर्स तो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं ना। मैं बताता हूं, क्रिकेट मैचेस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती। बिल्कुल, जैसे कॉइन टॉस, बैटिंग, बॉलिंग, आधे मैच तो उसी में हार जाते हैं। ऊपर से बारिश होगी या नहीं होगी, डकवर्थ लुईस, दैट इज आल्सो वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर। फिर उसके बाद अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया तो मैच तो उधर ही चला जाता है। एंड द लास्ट वन, कैचेस इन मैचेस। भाई कैचेस छोड़ दिए तो क्या ही होगा। एग्जैक्टली, ये सब टीम के हाथ में नहीं रहता। क्रिकेट स्पेशली उसके नॉकआउट मैचेस 60-70% लक डोमिनेटेड होते हैं।
अब आगे जो मैं बता रहा हूं ये ध्यान से सुनना बिल्कुल। दो टीम्स जितनी ज्यादा काबिल होती हैं, किस्मत का रोल वहां उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। 1990s में क्रिकेट में सभी टीम्स उतनी स्किल्ड नहीं थी, इसलिए ज्यादा काबिल टीम्स जो है वो जीत जाती थी। तब सब कुछ काबिलियत पे ही डिपेंडेंट था, लेकिन आज हर टीम प्रोफेशनल है। वर्ल्ड क्लास कोचिंग, डेटा एनालिटिक्स, फिटनेस सब इस पे काम कर रहे हैं। तो अब स्किल का गैप बहुत कम हो चुका है। अब किस्मत नतीजा डिसाइड करती है, पर हमारी किस्मत हमारे हाथ में थोड़ी ना होती है। नवल रविकांत की सुने तो हाँ होती है। नवल एक सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर, फिलोसोफर और थिंकर है। इंडिया में पैदा हुए और 9 साल की उम्र में यूएस चले गए, जहां अर्ली इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बहुत वेल्थ बनाई। ये बात करते हैं 4 लक्ष्य के बारे में, जिसमें से 3 को तुम और मैं कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, बिल्कुल रैंडम, कंप्लीटली एक्सीडेंटल, जीरो कंट्रोल, जैसे कि तुम्हारा पैदा होना। तुम कहां पैदा हुए, अमीर या गरीब घर में, किस शहर में पैदा हुए, मुंबई में हुए या रायपुर में हुए, ये है टाइप 1 ब्लाइंड लक। ये तुमने चूज नहीं किया, ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर था। और यही इस लक का कड़वा सच है कि ये तुम्हारे कंट्रोल से पूरा बाहर है। इसलिए ऐसे ब्लाइंड लक को बस मान लो, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसको कोसने में अपनी एनर्जी बिल्कुल मत गवाओ। नवल ये भी बताते हैं कि जब तुम कांस्टेंट मोशन में होते हो, हसल और मेहनत कर रहे होते हो, तो लक तुम्हें ढूंढता है। जैसे लिंक्डइन पे जॉब सर्च करते वक्त रामू हफ्ते में 1 पोस्ट करता है, महीने में 5 अप्लाई करता है और 6 महीने में 30 एप्लीकेशन सबमिट करता है। वहीं शामू हफ्ते में 3 बार पोस्ट करता है, महीने में 20 जगह अप्लाई करता है, नेटवर्क इवेंट्स अटेंड करता है। उसके 6 महीने में एप्लीकेशंस भी ज्यादा हैं और लिंक्डइन कनेक्शंस भी। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा लकी होगा, किसे जल्दी जॉब मिलेगी? ऑब्वियसली शामू। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्किल्ड है, इसलिए क्योंकि उसने खुद के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है ताकि लक सही वक्त पे उसे स्ट्राइक करे। पर अगर तुम्हारी तैयारी सही है तब भी तुम लकी हो सकते हो। 2020 के स्टॉक मार्केट क्रैश में ए ने घबराहट में सब बेच दिया, वो भी लॉस में। पर बी, जिसने सालों से इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा है, उसने इस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया और क्वालिटी स्टॉक्स सस्ते में खरीदे और काफी पैसे भी बना लिए। दूर से शायद लोगों को ये लकी लगे, पर उसने लक को पकड़ने की ट्रेनिंग की हुई थी सही तैयारी करके। फिर है सबसे नया और सबसे पावरफुल लक टाइप, यूनिक लक। आप अपने आप को इतना यूनिक बनाओ कि अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हें ढूंढते हुए आए। मूवी का डायलॉग लगता है, पर यह सच है। अब यहां तुम बताना कि कौन लकी हुआ। बंटी जो कहता है मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो उसके शहर में हजारों होंगे, या शंटी जो कहता है मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, जो आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड्स में स्पेशलाइज करता है, टारगेटिंग टियर 2 इंडिया। अब ये तो शायद देश भर में 10 ही होंगे। अब नागपुर का कोई आयुर्वेदिक ब्रांड मार्केटिंग हेल्प ढूंढेगा, उनके दिमाग में सबसे पहले कौन आएगा? ऑब्वियसली शंटी। ये होता है टाइप 4 लक, जहां लक तुम्हें खुद ढूंढने लग जाता है। मतलब तुम इतने स्पेसिफिक, इतने अलग बन जाओ कि जब किसी को वो एग्जैक्ट स्किल चाहिए हो, उनके दिमाग में सिर्फ तुम्हारा नाम आए। पर सर, मैंने तो पूरा सोच समझ के एकदम रिसर्च के साथ एक बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए थे, पर सारे डूब गए। अब ये कौन सा लक हुआ? सारे एक में डाल दिए। हाँ, इसको एफडी करते तो कम से कम 7,000 तो पक्के थे, लेकिन तुमने तो भैया 100% रिस्क ले लिया। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो मालामाल हो जाते। अरे वही सोच के तो किया था सर। आपको क्या लगता है क्या सही है, 100% एफडी या 100% रिस्की बेट? इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। दोनों ही सही नहीं है। स्मार्ट चॉइस होती है रिस्क अवॉइड नहीं करना, एसिमेट्रिक रिस्क लेना। अब आप पूछोगे ये क्या होता है? मतलब सिंपल है, तुम रिस्क लो पर छोटा लो। इससे यह होगा कि कुछ गड़बड़ हुई तो नुकसान छोटा होगा, पर अगर सब सही गया तो फायदा जोरदार और बहुत बड़ा होगा। डाउनसाइड छोटा, अपसाइड बड़ा। अब आप ये पूछोगे कि हमें भी बताओ हम ये बाजी कैसे खेल सकते हैं। अब देखो, हम में से कितने ही लोग जो है वो जॉब से परेशान हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ दें, कुछ और ही करने का सोचें? नहीं, सही बेट होगी जॉब को रखना और कम इन्वेस्टमेंट में वीकेंड पे धीरे धीरे स्किल सीखना। डाउनसाइड छोटा, अपसाइड नई करियर अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ। बहुत से लोग रिस्क कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, पर स्मार्ट लोग एसिमेट्रिक रिस्क लेते हैं। नुकसान हो भी गया तो थोड़ा बहुत होगा, पर अगर सही बाजी लग गई, छप्पड़ फाड़। और यही एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका ने किया 2025 में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप
फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका ने एक काफी अनयूजुअल मूव किया। उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को हायर कर लिया, एक इंग्लिश लेजेंड जिसका लॉर्ड्स पे रिकॉर्ड शानदार था। डाउनसाइड था उनकी महंगी फीस, जो इस टीम के लिए देना बहुत मुश्किल था। पर इस रिस्क के फायदे, टीम के पास अब कोई ऐसा था जो लॉर्ड्स की पिच को पूरी तरह समझता था। एक ऐसा बंदा जो इस ग्राउंड को लिटरली ओन करता था। टैक्टिक्स, एंगल्स, माइंडसेट, सब फर्स्ट हैंड नॉलेज, और सबसे बड़ी चीज टीम का कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास लॉर्ड्स का एक्सपर्ट नॉलेज है। डाउनसाइड छोटा था पर बहुत बड़ी पोटेंशियल और अपसाइड। क्लासिक एसिमेट्रिक बेट। दूसरा बेट लिया कैप्टन ने। अब तक लॉर्ड्स पे पहले बैटिंग करना ही सही रहा है। पहले बैटिंग करो, रन्स बनाओ, मेंटली आगे रहो। पर जब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, कैप्टन ने पहले बॉलिंग चूज किया। ये रिस्की और अनकन्वेंशनल मूव था। एक और बेट, पर क्या ये काम आया? शायद अब तुम्हारे पास जवाब है। साउथ अफ्रीका का 27 सालों का इंतजार बैड लक था या बैड स्किल? टाइप 1 लक भले ही लगातार उनके खिलाफ था, बारिश, रन आउट, एम्पायर की गलतियां, पर उन्होंने हसल करना, प्रिपेयर करना और अपनी यूनिक पोजीशन बनाने में कभी कमी नहीं रखी। इसलिए लक ने भी आखिरकार इन्हें चुन ही लिया।